बबीता, रजनी, गौरी दिवाली के लिए घर की साफ सफाई कर रही होती हैं। जेठानी जी, मैंने सारे दीवार अच्छे तरीके से झाड़ दिए हैं। अब बता दीजिए और कहाँ-कहाँ की सफाई करनी है, क्योंकि केवल सफाई के लिए आज का दिन ही बाकी बच गया है, कल की दिवाली है। देवरानी जी, तुमने हर बार की तरह इस बार भी आधी अधूरी सफाई करी है। दीवार झाड़ दिया लेकिन छज्जा तो छोड़ दिया। छज्जे पर कितना सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, उसे उतार देती तो कबाड़ी वाले को बेच देते, घर थोड़ा हल्का हो जाता। और हाँ, छज्जे पर पिछले साल की छठ वाली टोकरी भी रखी होगी, उसे भी उतार देना, क्योंकि इस बार तो छठ पूजा करने के लिए नई टोकरी लेंगे ही। आशा के कहने पर रजनी छज्जे के ऊपर रखे एक एक सामान को उतारने लगती है। सफाई करने में पांचों बहुएं सर से पैर तक धूल में सनी हुई थी। किरण, बबीता दिवाली के लिए दरवाजे और चौखटों को धो रही थी और बाकी की तीन, आशा, रजनी और गौरी, घर को साफ सुथरा करने में लगी थी। कविता, देखो ना, इस चौखट पर से तो मिट्टी निकलना रुक ही नहीं रहा। किरण, जब चौखट ही मिट्टी की है तो मिट्टी तो निकलेगी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने और आशा भाभी ने जंगल से मिट्टी लाकर चौखट में भरी है। ज्यादा झाड़ू से मिट्टी कुरोदोगी तो चौखट उखड़ जाएगी। बबीता के बोलने पर किरण अपना जुगाड़ दिमाग चलाती है और चौखट को झाड़ू से साफ करने की जगह उस मिट्टी को गीला करके गाढ़ा गाढ़ा लीप देती है। लो, हो गई चौखट की सफाई। क्या बात है किरण, तुमने तो कितने अच्छे तरीके से चौखट को चमका दिया, तुम्हारे जुगाड़ का तो जवाब नहीं। बबीता की बड़ाई करने पर आंगन में बैठकर मिट्टी का नया चूल्हा बना रही कलावती ने कहा, जुगाड़ लगाने में मेरी पांचों ही बहुएं माहिर हैं, हर मसले का हल निकाल लेती हैं। माँ जी, हम पांचों ने जुगाड़ करना भी तो आपसे सीखा है। वैसे बबीता, इस बार तो सासू माँ के जुगाड़ के सामने तो हम पांचों का जुगाड़ भी फेल है। हर साल हम छठ पूजा में एक ही चूल्हे पर छठ का प्रसाद बनाते थे और कई बार तो हम छठ घाट पर तब पहुँचते थे जब कई लोग छठ पूजा करके वापस आने लगते थे। सही कहा। पिछली बार तो ठेकुआ छानने में ही घर पर ही मुझको 5 बज गए थे, लेकिन इस बार हमें छठ पूजा के पकवान बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि माँ जी ने 3 मुंह वाला चूल्हा बनाया है। इस बार हम एक साथ इकट्ठा ही एक चूल्हे पर पूरी, एक चूल्हे पर ठेकुआ और एक पर खाजा मिठाई बना लेंगे। पांचों जुगाड़ बहुएं छठ की बात करते हुए सफाई करती हैं। तभी राजू, गुड़िया, मुनिया, पिंकी रोते हुए अंदर आते हैं। राजू, क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? हे भगवान, कहीं ये लड़का फिर से चोट लगाकर तो नहीं आ गया? चाची, राजू को चोट नहीं लगी, बल्कि इसको पटाखे चाहिए इसलिए रो रहा है। मम्मी, सारे के सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं और तुमने अभी तक मुझको पटाखे नहीं दिलवाए, और तुमने कहा था कि तुम दिवाली पर मुझको न्यू कपड़े भी दिलवाओगी और ये सारे छोटे पटाखे भी दिलवाओगी। राजू बेटा, मैंने बोला था कि मैं तुम्हें पटाखे दिलवाऊंगी, लेकिन अभी तुम्हारे पापा ने पैसे नहीं भेजे हैं। मम्मी, इस बार मैं भी दिवाली के लिए अलग से फ्रॉक लूंगी और छठ पूजा के लिए अलग से कपड़े लूंगी। पिछली बार तुमने मुझे दिवाली और छठ पूजा में एक ही कपड़े पहना दिए थे। अच्छा ठीक है, इस बार मैं अपनी प्यारी मुनिया को छठ पूजा और दिवाली में अलग अलग कपड़े खरीदूंगी। दिलासे भरे मन से चारों बच्चे दोबारा से खुशी खुशी खेलने चले जाते हैं, लेकिन इधर पांचों संकोच में पड़ गई। अभी तक हमारे पतियों ने पैसे नहीं भेजे, बच्चों को कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ कहाँ से दिलाएंगे? बहू, तुम पांचों अपने पतियों को फोन करो, कल की दिवाली गुजरने के बाद 6 दिन छठ के रह जाएंगे। किरण शहर में कमाने को गए अपने पति को फोन करती है। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ किरण। अरे, तुम्हें कॉल करने का यही टाइम मिलता है क्या? अभी हम फैक्ट्री में हैं, रखो फोन। मनोहर को खराब बर्ताव में बात करते देख किरण भी गुस्सा हो जाती है। अजी, अभी तक आप में से किसी ने भी घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं भेजे। यहाँ हम पांचों किस तरह से बिना पैसे के गुजारा चला रही हैं, हमें पता है। त्योहार का घर है, बच्चों के मन में मिठाई, कपड़े, पटाखे दिलवाने की आशा लगी है, लेकिन आप लोगों का कल कहकर खत्म नहीं हो रहा। पैसे कब भेजेंगे? तुम पांचों तो जब देखो केवल पैसे के लिए फोन करती रहती हो, जैसे कि हम पांचों भाई तो यहाँ शहर में पता नहीं कितनी तगड़ी कमाई कर रहे हैं। बड़े भैया ने विनोद के हाथ से 2000 रुपए भेज दिए, उसी से दिवाली मना लेना, रखता हूँ। इतना कहकर मनोहर कॉल काट देता है। किरण का उतरा हुआ चेहरा देखकर बबीता बोलती है, किरण, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? देवर जी ने ऐसा क्या कह दिया? जेठानी जी, इन 5 भाइयों ने दिवाली मनाने के लिए केवल 2000 रुपए भेजे हैं। अरे, इतने में हम बच्चों के कपड़े खरीदेंगे, मिठाइयाँ लेंगे या छठ करेंगे? सारी गलती हम पांचों बहू की है। ये पांचों भाई शहर से जितने भी कम पैसे भेजते हैं, हम उतने में ही इन्हें घर चलाकर दे देते हैं। इसीलिए इस बार इन्होंने दिवाली मनाने के लिए 2000 रुपए भेजे हैं। कम से कम इनको छठ दिवाली दोनों का मिलाकर 10,000 तो भेजना चाहिए थे। बिना पैसों के छठ कैसे होगा?
अपने पतियों के शहर से पैसे ना भेजने के चलते पांचों बहू को इस बार कुछ भी जुगाड़ नहीं सूझता, जिसे देख कलावती दिलासा देती है। बहुओं, अभी दिवाली तो गुजरने दो, छठ पूजा में तो 6 से 7 दिन पड़े, देखना क्या पता छठ पर्व के लिए बीच में थोड़े पैसे भिजवा देंगे। पांचों 2000 रुपए लेकर ही दिवाली का बाजार करने आती हैं, जहां छठ पूजा का सामान भी अभी से ही बिकना शुरू हो चुका था। कुछ औरतें बाजार में बैठकर बांस के दौरा सूप बेच रही थी, कहीं गन्ने तो वहीं एक लाइन से लगे ठेले पर बिकते फल फ्रूट की मिठास भरी महक बाजार में उठ रही थी। मम्मी मम्मी, आंटी छठ पूजा की टोकरियां बेच रही, आंटी से छठ पूजा की टोकरी खरीद लो ना। गुड़िया बेटा, अभी छठ पूजा का सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, तुम्हें कपड़े भी तो दिलवाने हैं ना। वैसे आशा भाभी, इस बार छठ पूजा का सामान कितना जल्दी मिलने लग गया। वैसे इस बार बाजार भी तो कितनी दूरी में लगा रखा है, अगर हमारे पास थोड़ी पैसे ज्यादा होते तो हम छठ पूजा का सामान अभी से खरीद कर लेते, पर इतने पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। एक बार चलकर टोकरियों का रेट पूछकर पता कर लेते कितने की बिक रही हैं। पर जब हमारे पास टोकरी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो रेट पूछ के करके करेंगे ही क्या। मगर दाम पूछने के थोड़ी ना पैसे लगते हैं। पांचों आकर छठ पूजा की टोकरी देखने लगती हैं। अम्मा, दौरा कितने का दिया? यह बड़ी वाली टोकरी तो 250 की है और ये छोटी वाली 100 रुपए की। छोटी वाली टोकरी में तो मुश्किल से थोड़े ही फल आ पाएंगे, और ये बड़ी वाली टोकरी भी 250 रुपए के हिसाब से काफी ज्यादा महंगी है। बांस की टोकरी इतनी ज्यादा महंगी थोड़ी बिकती है, और वैसे भी एक बार छठ करने के बाद साल भर तक ये टोकरी रखी रह जाती है। छठ पूजा के दौरा का महंगा दाम देखकर पांचों बहू आगे बढ़ गई और केवल खील मिठाइयां और पकवान का शक्कर मैदा लेकर घर चली आई। 1000 रुपए में हमने बच्चों के कपड़े भी खरीद लिए और खील मिठाइयां भी ले ली। लेकिन बहू, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और दिए कहाँ हैं? माँ जी, हमने मूर्ति और दिए नहीं खरीदे। जब हमें दिए मूर्ति खुद बनाना आता है तो फालतू में पैसे क्यों लगाना। 1000 रुपए रहेगा तो छठ में काम आएगा। इसे कहते हैं सुकुशल गृहिणी। मेरी पांचों जुगाड़ू बहुएं जहाँ जरूरत हो वहीं पैसे लगाती हैं। इसी तरह से अगले दिन की दिवाली आती है तो अमीर पड़ोसन मालिनी मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। कलावती, मेरी तरफ से तुमको, तुम्हारे पांचों बहू को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी मालिनी बहन। बैठो, बहुएं पकवान बना रही है, खा कर जाना। अरे पकवान तो मेरी बहू ने भी बना रखे हैं, मगर मुझे तो तुम्हारी 5 बहू के हाथ का छठ का प्रसाद पसंद है। खास करके आशा बहू के हाथों का खस्ता ठेकुआ खाने में क्या स्वाद लगता है। मालिनी आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, हर साल की तरह इस बार भी थाली भरकर ठेकुआ प्रसाद जाएगा। इस बार तो मैं और मेरी बहू भी आप लोगों के साथ छठ घाट पर चलेंगी। ये सुनकर पांचों संकोच से कलावती को देखने लगी, क्योंकि उनका छठ पूजा करना पतियों के शहर से पैसे भेजने पर निर्भर था। दिवाली खत्म होने के अगले दिन से लोगों ने छठ की खरीदारी शुरू कर दी। कोई गन्ने, कोई टोकरी, सूप, फल खरीद कर ला रहे थे। सभी लोग छठ का सामान खरीद कर ला रहे हैं। पता नहीं हमारे पति हमें कब पैसे भेजेंगे छठ व्रत करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे पति लोग छठ पूजा करने के लिए इस साल पैसे भेजने वाले। अब हम पांचों बहू को ही कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो लकड़ी लेने जंगल चलते हैं, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी खत्म है। ईंधन जुटाने के लिए पांचों कुछ देर में जंगल आ गई, जहाँ काफी घने घने पेड़ लगे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंड के शुरू होने का पैगाम दे रही थी। ये सारे के सारे पत्ते तो ओस से गीले हैं। चूल्हा जलाने के लिए हमें सूखे पत्ते चाहिए। लगता है सूखे पत्ते बटोरने के लिए आज जंगल के अंदर घुसना पड़ेगा। लेकिन मैंने लकड़हारों को कहते सुना कि जंगल के घने भाग में काफी खूंखार जंगली जीव जमीनों में मान लगा कर रहते हैं। बबीता के ऐसा बोलने पर बाकी चारों बहुएं डर सहम सी गईं। पर जेठानी जी, हमारे पास जंगल के अंदर से लकड़ी लाने के अलावा कोई चारा नहीं है। डरते डरते पांचों जंगल के घने हिस्सों में बढ़ गए। तभी उन्हें आते देखकर बड़े बड़े सींगों वाली नील गाय अंदर को भाग गई। कुछ हिरन झाड़ियों में छुप गए। देखा, हम इन जीव जंतु से डर रहे हैं और ये बेचारे हमसे खौफ खा रहे हैं। तभी एकदम से आशा के पैर के आगे एक पका हुआ शरीफा कहीं से गिरा। अरे ये तो शरीफा है, देखो ना कितने बढ़िया तरीके से पका हुआ है और कितनी मिठास भरी खुशबू आ रही है। लेकिन इस घने जंगल में ये फलों की वनस्पति आई कहाँ से? तभी गौरी ऊपर देखती है, जो कि काफी बड़ा सा शरीफा का पेड़ था और काफी सारी गिलहरी डाल पर बैठकर शरीफा काट काट कर गिरा रही थी। बड़ी मंजली छोटी जेठानी जी, देखिए इस पेड़ से ऊपर से तो कितने सारे पके पके से शरीफा फल लग रहे हैं। हाँ, और शरीफा फल तो हमारे छठ पूजा में भी चढ़ावा, इसे तोड़ लेते हैं।
रजनी ने हाथ से पेड़ की डाली लचक कर सारे के सारे शरीफा फल तोड़कर टोकरी में रख लिया। तब गौरी ने कहा, जेठानी जी, जब जंगल के इतने घने हिस्से में एक फल का पेड़ हो सकता है तो हो सकता है कि थोड़े और फल मिल जाएं तो हमारे छठ के फलों का जुगाड़ बिना खरीदे ही हो जाए। गौरी की बात पर बाकी चारों ने सहमति जताई और जंगल के अलग अलग भाग में बट गईं। जहाँ किरण बबीता ने नारियल और केले और संतरे का पेड़ देखा। क्या बात है, इन पेड़ों पर तो गुच्छों में नारियल और केले लगे हुए हैं। इससे तो हमारा छठ का त्योहार भी मन जाएगा और हम थोड़े फलों को बेचकर पैसे भी कमा लेंगे। मगर ये नारियल केले तो सबसे ऊंची वाली टहनी पर लगे, इसे तोड़ेंगे कैसे? बबीता फलों को तोड़ने के लिए इधर उधर देखने लगी और उसको बहुत ही दूरी में बांस का झमाट सा पेड़ दिखा जिसमें ऊंचे ऊंचे बांस उग रखे थे। उसने उसमें से एक डंडे को तोड़ा और टहनी को छाल छील कर बांस के ऊपर वाले छोर पर बांध कर औजार बना दिया। बन गया फल तोड़ने का जुगाड़ औजार। बबीता ने उस औजार को लफा कर पेड़ पर लगे सारे नारियल केले तोड़ लिए। तब तक बाकी तीनों बहुएं पान के पत्ते और खजूर के पत्ते काट कर ले आईं। देखो, हमें जंगल के दूसरे भाग में पान के पत्ते मिले। छठ पूजा में पान का पत्ता भी तो लगता है, इसीलिए हमने ढक्का भर के तोड़ लिए। जेठानी जी, वैसे भी छठ पूजा में तो एक पान का पत्ता 10 रुपए का मिलता है। पान के पत्ते बेचकर थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तो पकवान का सामान भी ला सकेंगे। मगर गौरी जेठानी जी, आपने खजूर के पत्ते किस लिए उजाड़ दिए? अरे, मैंने ये खजूर के पत्ते झाड़ू बनाने के लिए लिया है। छठ पूजा में घर की सफाई खजूर वाले झाड़ू से करी जाती है। जंगल से छठ पूजा का नारियल, केला, शरीफा, फल, पान के पत्ते, खजूर के पत्ते लेकर पांचों बहुएं अपने गरीब घर में आ गईं। वहीं पड़ोस में छठ व्रत करने वाली बाकी बहुएं उनको हीन भावना से देखती हैं। हाय हाय, किसके खेत बगीचे से डाका डालकर आ रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम ये चोरी का फलार चढ़ाकर छठी मैया को प्रसन्न कर लोगी? उपासना की नीचा दिखाने पर चारों बड़ी बहुएं बेशब्द सी खड़ी रह गईं। तभी पांचवी बहू किरण ने सुनाते हुए कहा, उपासना, छठी मैया ने तुम्हारे घर को अन्न धन से भर रखा है तो इसका अहंकार मत करो। और छठी मैया हमारे घर के हालातों को देख रही हैं। हम पूरी श्रद्धा और मनसा से व्रत कर रही हैं। हमें तुम्हारी तरफ दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। किरण की बातों के आगे उपासना का मुंह जम गया। तब पांचों छठ व्रत में लगने के लिए थोड़े फल, पान, पत्ता, नारियल, केले रखकर बाकी बेचने के लिए बाजार में ले आई, जहां उनके बाल बच्चे लोगों को आवाज लगाकर बुला रहे थे। छठ पूजा के लिए फल ले लो, सबसे सस्ते, सबसे मीठे, स्वादिष्ट फल ले लो। आंटी आंटी, हमारी मम्मी से फल खरीद लो प्लीज, ताकि हम भी छठ पूजा मना सके। छोटी सी मुनिया की आंखों में छठ पूजा होने की आस लगी देख उस महिला को मोह आ गया। नीरज, देखो ना, ये पांचों कितनी ताजा फल बेच रही हैं। छठ पूजा के लिए यहीं से फल ले लेते हैं। आकृति, मैं तुम्हें बोलने ही वाला था कि यहीं से फल खरीद लो। वैसे भी ठेले वालों के फल बिल्कुल गले गले से हैं। आंटी अंकल, आप हमारी मम्मी से ही फल खरीदोगे ना? नीरज ने नम आंखों से मुनिया को दुलराते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी मम्मी से सारे के सारे फ्रूट खरीद लेंगे। ये सुनकर गरीब बहुओं के चारों बच्चों की आंखें चमक उठी। सच्ची मुच्ची अंकल, आप सारे फल खरीदोगे? बहन जी, ये 3000 रुपए रखिए और सारे फल दे दीजिए। अरे भाई साहब, 2000 ठीक है, आप हमें ज्यादा पैसे दे रहे हैं। रख लो बहन, अब अच्छे से छठ कर लेना। मम्मी, अब तो तुम छठ पूजा में पकवान भी बनाओगी ना? हाँ बेटा, जरूर बनाऊंगी। छठ का सारा सामान बिकने पर पांचों ने छठी मैया का धन्यवाद किया। छठी मैया के दया से फल नारियल बेचकर हमने 3000 रुपए कमा लिया। चलिए अब चलकर छठ पूजा का सब चीज खरीद लेते हैं, बाकी की तैयारी करनी है। लेकिन अभी तो छठ पर्व में 4-5 दिन है, क्यों ना इन पैसों से हम छठ की खाजा ठेकुआ बनाकर बेचे, क्योंकि आजकल ज्यादातर छठ व्रत करने वाले लोग चूल्हे पर प्रसाद नहीं बनाते बल्कि खरीद कर चढ़ाते हैं। और हलवाई तो इन दिनों में ठेकुआ, खाजा, मिठाई बहुत ही महंगे दाम में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अगर हम उनसे थोड़ी सस्ते में बनाकर बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे। और ठेकुआ खाजा के अलावा हम बांस की टोकरी सूप बनाकर भी बेचेंगे। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं और हमें तो टोकरी बनाने भी आती है। पांचों ने अगले 2-4 दिन छठ का बाजार लगाने का मन बनाया और उनमें से थोड़े पैसों से खाजा, मिठाई बनाने के लिए सामान खरीद कर घर लेकर चली आई। बहुओं, तुम पांचों इतनी जल्दी फल नारियल बेचकर आ भी गई, पर ये इतना सारा शक्कर मैदा किस लिए खरीद कर लाई हो? माँ जी, ये शक्कर मैदा हम खाजा मिठाई बनाने के लिए खरीद कर लाई हैं। छठ पूजा में ये व्यंजन बाजार में काफी ज्यादा बिकते हैं, इसीलिए थोड़े और पैसों का जुगाड़ हो जाएगा तो हम पांचों बहू छठ पूजा की अलग अलग टोकरी बनाकर छठ पूजा कर पाएंगे।
छठी मैया तुम पांचों की मनसा को सफल करें। बाकी खाजा मिठाई तो मुझको भी बनाने आता है, मैं भी तुम सबका साथ बंटवा दूंगी। वैसे कल नहाई खाई करने के लिए तुम कच्चा चावल और लौकी लेकर आई हो। माँ जी, डिब्बे में मुट्ठी भर कच्चा चावल लगा हुआ है, उतने में हम खाने लायक भात बन जाएगा। बाकी हमने लौकी तो ली ही नहीं, बिना लौकी के कैसे सब्जी बनाएंगे। और अब तो बाजार भी लगभग उठ गया होगा। बिना लौकी के नहाए खाए करने को लेके पांचों बहू परेशान हो गई। तभी मुनिया बोलती है, मम्मी, ताई जी, चाची, आप लोगों ने हमारी झोपड़ी की छत पर भी तो कितनी सब्जियों की खेती कर रखी है, उसी में से सब्जी तोड़कर बना लेना, पैसे भी बच जाएंगे। मुनिया के आइडिया देने पर गौरी के जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जल उठती है। मैं तो भूल ही गई थी कि हम पांचों बहुओं ने छत पर भी तो बेल वाली सब्जियों की खेती उगा रखी है। अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने लौकी के बेल में छोटे छोटे सब्जी के फूल पकड़ते देखा था। मंजली बहू, फिर तो अभी तक लौकी फर गई होगी। अभी तो रात हो रही है, सुबह देख लेना, एक बड़ी लौकी भी निकल जाएगी तो तुम पांचों के नहाए खाए की सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। थोड़ी देर में सब खाना खाकर जल्दी सो गई। अगली सुबह नहाए खाए के लिए पांचों जुगाड़ बहू तड़के सुबह जाग गई और किरण लकड़ी की सीढ़ी झोपड़ी की छप्पर पर लगाकर ऊपर चढ़ती है, जहां खूब सारी कच्ची कच्ची ताजी ताजी लौकी उगी हुई थी। क्या बात है, इस बार तो हमारे छप्पर पर हर साल से भी ज्यादा लौकी निकली है और कितनी बड़ी बड़ी लौकी हुई है। छठी मैया की महिमा अपरंपार है। किरण सारी लौकी को तोड़ लेती है। बहुओं, जाओ जाकर तुम पांचों नदी पर से नहा कर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए लौकी और कच्चे चावल का भात बनाकर रखती हूँ। पांचों जुगाड़ू बहुएं नहाने के लिए नदी पर आकर नहाती हैं। ये नदी का पानी अभी से बर्फ जितना ठंडा लग रहा है। पता नहीं छठ पूजा वाले दिन इतनी देर ठंडे पानी में कैसे खड़े होंगे। तभी नदी में नहाते नहाते एकदम से किरण के पैरों में कुछ जड़ सा फंसता है। लगता है पानी के अंदर किसी चीज की जड़ है, मेरे पैरों में किसी जड़ ने जकड़ लिया है। कहीं पानी के अंदर कोई सांप ना हो, मैं देखती हूँ। डरते डरते गौरी ने नदी के अंदर डुबकी लगाकर देखा, जहाँ पानी के अंदर सिंघाड़े ही सिंघाड़े उगे हुए थे। गौरी ने पानी के अंदर से सिंघाड़े तोड़े। ये देखो, इस नदी के अंदर तो खूब सारा सिंघाड़ा उगा हुआ है। पता है, छठ के बाजार में तो सबसे महंगा सिंघाड़ा बिक रहा है। चलो इसे तोड़ लेते हैं। पांचों बहुएं सारे के सारे सिंघाड़े फल को तोड़ लेती हैं, पर नहाने के बाद जंगल से बहुत सारी पतली पतली बांस की टहनी तोड़कर काट कर घर लेकर आती हैं, जहां पांचों मिलकर छठ पूजा के लिए बांस की बड़ी बड़ी टोकरी बनाती हैं और नहा खाकर सुबह से ही छठ के बाजार में टोकरी बेचती हैं। छठ पूजा की टोकरी ले लो, छठ पूजा की टोकरी। बहन जी, छठ पूजा की टोकरी खरीद लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में। क्या बात है, तुम तो 100 रुपए में छठ पूजा की बहुत ही मजबूत, टिकाऊ और बड़ी बड़ी टोकरियां बेच रही हो। बाकी सारे तो 250 से नीचे की टोकरी नहीं बेच रहे हैं। बहन जी, ये टोकरी हमने अपने हाथों से बीन कर बनाई है। आपको कितनी टोकरी चाहिए?